अब हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय बाजार विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार। आप भी इस वर्ष 2025 में पहली बार सीएनबीसी आवाज के मंच पे हैं। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए, जो पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज हुआ उसके वनस्पत अब जब हम 24,000 पे खड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, आपके प्रेफर्ड स्पेस क्या है, अपने क्लाइंट्स से क्या व्यू शेयर किया है आपने 2025 के लिए? वीरेंद्र जी, पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, सीएनबीसी आवाज के टीम मेंबर्स के लिए और दर्शकों के लिए। 2025 हमारे हिसाब से अच्छा साल जाएगा। 2024 में हमने मार्केट में जबरदस्त करेक्शन देखा था। सितंबर के बाद से एफआईआईज के तरफ से जम के बिकवाली की गई है और उसका एक असर मार्केट में देखने को मिला। कॉर्पोरेट नतीजे भी ठीक ठाक ऐसा कुछ नहीं था जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, इसीलिए करेक्शन हुआ और करेक्शन कुछ हद तक जरूरी भी था। एक एक लेवल तक मार्केट जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन होना, थोड़ा बहुत करेक्शन होना एक्चुअली गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट, तो वही हुआ है। अ, हम लोग जो देख रहे हैं, लगता है कि Q4 से कॉर्पोरेट अर्निंग्स पिकअप करेगा। Q3 में भी खास ऐसा कुछ नतीजे अच्छे नहीं दिखेंगे, पर Q4 ऑनवर्ड्स अर्निंग्स पिकअप की संभावना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, जो कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने में सहायता करेगा और ये ब्याज दर घटाना एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट के लिए ला सकता है। और ये फरवरी बिगिनिंग में, फरवरी 6 को आरबीआई का पॉलिसी आएगा और उसके पहले 1 फरवरी को बजट आ रहा है। बजट की तरफ से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। नई जो सरकार आई है उसका ये पहला पूरा बजट है और हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए एक लैंडमार्क बजट पेश करने का। और अगर ऐसा कुछ बजट में आता है, अब उसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, पर अगर अच्छा कुछ मेजर्स आते हैं जो मार्केट लाइक करे तो यह एक वापस मोमेंटम ला सकता है। अब इसमें शंका दो चार है। एक तो यूएस मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सो विदेशी निवेशक ज्यादातर पैसा यूएस में ले जा रहे हैं और यूएस में डिप्लॉय कर रहे हैं। तो और रुपये का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी उनको डिस्करेज कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो ये दो फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। पर हम लोगों को लगता है कि जो पॉजिटिव्स है वो आउटवे करता है नेगेटिव्स को और 2025 भी एक अच्छा साल स्थापित होगा मार्केट के लिए। ये बात जरूर मैं कहूंगा कि एक रनवे रिटर्न शायद नहीं मिलेगा, पर अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से उम्मीद रखते हैं। काउंटर स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। ये टॉप डाउन अप्रोच लेने से नहीं चलेगा, बॉटम अप अप्रोच ही लेना पड़ेगा मार्केट में 2025 में। और सेक्टर्स की अगर बात करें तो हम लोगों को लगता है कि जो 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 लैगर्ड सेक्टर्स थे, जैसे मैं एक सेक्टर का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, एफएमसीजी, जिसकी बहुत पिटाई हुई है 2024 में और परफॉर्मेंस भी अच्छा कुछ नहीं था। पहले रूरल स्लो डाउन, फिर अर्बन स्लो डाउन और नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम्स ठीक नहीं आ रहे हैं। पर यहां पे हम मानते हैं कि 140 करोड़ का आबादी है, अच्छे एफिशिएंट कंपनीज हैं और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो इनपुट कॉस्ट है वो भी थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। तो इस माहौल में Q4 ऑनवर्ड्स एफएमसीजी में इंप्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर पोजीशन लिया जा सकता है। इसके अलावा ट्रम्प 2 जो 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 सरकार आ रहा है उसमें बहुत सारे टैरिफ्स की बात हो रही है और ये टैरिफ हम लोग मानते हैं कि इंडिया को इनडायरेक्टली फेवर करेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स पे ध्यान देने के लिए निवेशक को हम सलाह दे रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन चीप नहीं है और वैल्यूएशन चीप होगा भी नहीं, पर यहां से भी बहुत अच्छा एक मोमेंटम आप देख रहे हैं। तीसरा सेक्टर जिसका जिक्र सारे एनालिस्ट कर रहे हैं वो फार्मा हेल्थ केयर है। हम लोग भी मानते हैं कि फार्मा के लिए एक जो आईटी आउटसोर्सिंग के जरिए एक बहुत अच्छा माहौल आईटी में क्रिएट हुआ था कुछ साल पहले, जिसके चलते इंडियन आईटी कंपनीज एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं, वो मोमेंट शायद फार्मा के लिए अभी आ रहा है और एक जबरदस्त आउटसोर्सिंग, फार्मा आउटसोर्सिंग का बेनिफिट इंडियन फार्मा कंपनीज को मिलेगा। और इस सेक्टर में जरूर ध्यान रखना चाहिए। वापस मैं बताऊंगा, वैल्यूएशंस चीप नहीं है, पर इसके बावजूद आने वाले दिनों का ग्रोथ को जी, और में रखते हुए यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल। सुदीप जी, गुड गुड मॉर्निंग। इनमें से अगर आप 2-3 स्टॉक्स के नाम बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए, अगर एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल्स की बात करें तो मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का बात जरूर करूंगा।
वहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं टेक्सटाइल रिलेटेड, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। एफएमसीजी का जिक्र मैंने किया तो यहाँ पे हमारा पसंदीदा शेयर तो सबसे जो बेहतर कंपनी एचयूएल है, एचयूएल में जरूर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है और ये करेक्शन के बाद जरूर लेके रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। हमने फार्मा हॉस्पिटल्स सेक्टर का जिक्र किया है, तो इस सेक्टर में हमारे पसंदीदा शेयर्स तो डोमेस्टिक फार्मा में भी हमारा नजर है और डोमेस्टिक फार्मा में मैनकाइंड फार्मा में हम लोग निवेश करने की सलाह कुछ दिनों से दे रहे हैं और वहीं पे हम लोग का फोकस है। इन्होंने कुछ बीएसवी एक्वायर किया था और उसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, पर हम मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है और मैनकाइंड फार्मा में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉर्मुलेशंस में है, जो सीएसएम में है, उस कंपनीज पे भी ध्यान दिया जा सकता है, ये हम लोग मानते हैं। चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको फिर से नए साल की शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।